कि मेरा ये वीडियो बनाने का क्या मकसद है। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद एक ही, बिहार बोर्ड में किसी भी बोर्ड्स में, मैं स्पेशली सीबीएसई को मैं बता रहा हूँ। बहुत समुंदर है, किताब एक समुंदर है, पर आपको उसमें से क्या पढ़ना है जिससे कि आप 95+ % ला पाएंगे रहा हूँ। बस आप सिर्फ इतना कर लो, आपको बच्चों मैं आज आपके लिए एक ज़बरदस्त वीडियो लेकर के आया हूँ, और ये वीडियो में मैं आपको यह पहले बता देता हूँ कि मेरा ये वीडियो बनाने का क्या मकसद है। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद एक ही है कि जो बच्चे 2026 में, जो भी मेरे भाई लोग 2026 में बोर्ड्स का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, सीबीएसई में या बिहार बोर्ड में, किसी भी बोर्ड्स में, मैं स्पेशली सीबीएसई को मैं बता रहा हूँ क्योंकि मेरा लैंग्वेज टोटली इंग्लिश है। जो 2026 में बोर्ड्स एग्ज़ाम देंगे, मैं उनके लिए बता रहा हूँ कि साइंस में क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, किस चैप्टर को पढ़ें, कितना पढ़ें, क्योंकि लिखा हुआ तो बहुत समुंदर है, किताब एक समुंदर है, पर आपको उसमें से क्या पढ़ना है जिससे कि आप 95+ % ला पाएंगे साइंस में। आप उसमें से क्या पढ़ेंगे जिससे आपको साइंस में 95+ % आएगा, मैं आपको आज वो बताने जा रहा हूँ। बस आप सिर्फ इतना कर लो, आपको 100% 95+ कोई नहीं काट सकता है, कोई नहीं। सिर्फ आपको इतना ही करना है, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, क्योंकि YouTube पे बहुत सारा वीडियो डाला गया है, एक नहीं, दो नहीं, हज़ारों वीडियो मिलेगा आपको, पर क्या पढ़ना है, क्या सेलेक्टेड चीज़ एग्जाम के लिए पढ़ना है, वो आपको एग्जैक्ट हर एक किसी वीडियो में नहीं मिल पाएगा, या मिलेगा भी तो आपको बहुत ढूंढना पड़ेगा। तो बच्चों प्रॉब्लम यही है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं जो अभी क्रैश कोर्स का जो पूरा मतलब एक YouTube पे पूरा हवा चल रहा है, मैं उसी में से एक वीडियो सोचा मैं कि क्यों ना मैं बच्चों के लिए एक ऐसा वीडियो बनाऊं जिसमें कि मैं उसी टॉपिक को बताऊंगा, स्पेशली जिस टॉपिक से बोर्ड्स में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और चैप्टर बाय चैप्टर मैं बताऊंगा, और मैं लेक्चर करके बताऊंगा। यदि मैं किसी टॉपिक को भी बताऊंगा तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर है मेरा। इस चैप्टर के जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और स्टेप बाय स्टेप, वो भी अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, मैं उनको हर एक टॉपिक को एक एक करके एक्सप्लेन करूँगा, हर एक टॉपिक को मैं एक एक करके समझाऊँगा। जो आप इतना सिर्फ पढ़ लेंगे तो आप समझिए कि आपका साइंस में जो केमिस्ट्री का पोर्शन है, यदि उसमें 30 नंबर का वेटेज है केमिस्ट्री का साइंस में क्लास 10th में, तो समझिए कि आपका 30 नंबर कंप्लीट हो गया। आपको फिर कुछ नहीं पढ़ना है, कहीं कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको इतना ही पढ़ना है जितना मैं पढ़ा रहा हूँ। प्यारे बच्चों, आइए हम लोग अपना क्लास शुरू करते हैं। हमारा क्लास है, चैप्टर का हमारा नाम है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है केमिस्ट्री का, और चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर का नाम है, जैसा कि हम स्क्रीन पर लिख रखे हैं, पहले से आप देख रहे हैं। देखिए दरअसल है क्या कि यदि मैं क्लास में लिखूं और क्लास में ही बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। इसलिए मैं करता क्या हूं कि पहले मैं लिख लेता हूं, फिर मुझे समझाना है, मैं आपको ईजिली भाषा में समझा दूंगा। आप देखते जाइए। आप देख रहे हैं यहाँ पे कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में सबसे पहले आपको जानना है कार्बन के बारे में, और मैंने जो भी कुछ स्क्रीन पर लिख रखा है ये सब का सब आपको ऑब्जेक्टिव में हेल्प करेगा। आपका ऑब्जेक्टिव सारा का सारा यहाँ से सॉल्व होगा। जब मैं थियोरेटिकल पोर्शन में जाऊँगा तो आपका समझिए कि थ्योरी वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। सिर्फ आपको इतना ही करना और कुछ नहीं, और आप कॉपी पर लिखते भी जाइए, क्योंकि मैंने काफ़ी इम्पॉर्टेंट जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैंने सिर्फ उसी पॉइंट्स को लिखा है। स्क्रीन पे है तो बहुत कुछ बुक में, पर उसमें से उसी पॉइंट को मैंने राइट डाउन किया है जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। मेरे प्यारे भाई लोग, आप लोग देखिए, मैं बता रहा हूँ, पहले आप जानिए कार्बन के बारे में कि कार्बन क्या है, और फिर हम लोग जानेंगे कंपाउंड के बारे में। तो सबसे पहले हम आते हैं, हमारा टॉपिक है कार्बन, और इसके बारे में हम जान लेते हैं कि कार्बन क्या है, क्या इसका नेचर है, क्या क्या इसमें होता है, क्योंकि इसको जानना बहुत ज़रूरी है। आप देखिए, सबसे पहले मैंने लिखा है क्या, कार्बन इज़ अ वर्सेटाइल एलिमेंट। कहने का मतलब कार्बन इज़ अ वर्सेटाइल एलिमेंट इसलिए बोला गया है कि कार्बन एक एलिमेंट है। आपके पास पीरियोडिक टेबल होगा,
और जैसा कि हम यहाँ पे लगा रखे हैं, आप देख लीजिए पीरियोडिक टेबल में आप देखिएगा कार्बन एक एलिमेंट है, बहुत सारा एलिमेंट है उसमें, टोटली 118 एलिमेंट है, उसमें से एक एलिमेंट है कार्बन। तो कार्बन के बारे में कहा गया क्या, वर्सेटाइल, और इस वर्सेटाइल का मीनिंग होता है मेरे भाई बहुमुखी। वर्सेटाइल का मीनिंग होता है बहुमुखी। बहुमुखी कहने का मतलब नहीं समझ में आया होगा आपको, एक ही चीज़ का बहुत सारा गुण होता है, एक ही चीज़ का अलग अलग गुण है, तो उसी को हम लोग कहते हैं बहुमुखी। ये कुछ 2-3 जगह पे अलग अलग तरह से काम करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पापा हैं, वो आपके लिए पापा है, और आपका चचेरा भाई के लिए चाचा है, आपके ममेरा भाई के लिए आपके पापा उनका मामा हो गए, है ना। यानी कि जो भी रिलेशन में है एक ही आदमी का कई रोल्स दिखता है आपको, है ना, एक आदमी वही है। यहाँ पे मैं सुमन सर घर में गया तो किसी का भाई, किसी का किसी का बेटा, इस तरह से मेरा रिलेशन है। तो एक ही आदमी का जो बहुत सारा आपको रूप दिखता है, उसी को हम लोग केमिस्ट्री में कार्बन के लिए कहेंगे क्या, वर्सेटाइल एलिमेंट। तो वर्सेटाइल के बारे में हम और डिप्थ में आगे पढ़ेंगे बच्चों। अभी आपको खाली इतना जानना है कि कार्बन इज अ वर्सेटाइल एलिमेंट कहा गया है, किसको, कार्बन को। धन्यवाद। आगे देखिए, कह रहा ऑल लिविंग स्ट्रक्चर्स आर कार्बन बेस्ड। जितने भी लिविंग स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर मतलब बनावट, है ना, चाहे जो भी आप देख रहे हैं, हर एक चीज़ में कार्बन का मिलावट है, हर एक चीज़ में कार्बन मिला हुआ है। सब जितने भी लिविंग्स आपको मिलेंगे, सब में कुछ ना कुछ कार्बन आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, जैसा कि यहाँ कहा जा रहा है क्या, ऑल लिविंग स्ट्रक्चर्स आर कार्बन बेस्ड। जितने भी लिविंग स्ट्रक्चर्स होते हैं सब क्या है, कार्बन बेस्ड है। फिर एक अगला पॉइंट मैंने लिखा है क्या, इट इज नॉन मेटल। कार्बन जो है मेटल और नॉन मेटल में पूछा जाए कार्बन क्या है, तो बोलेंगे कार्बन नॉन मेटल है। कार्बन क्या है, कार्बन नॉन मेटल है। क्योंकि आप लोग मेटल और नॉन मेटल चैप्टर में पढ़े होंगे, जो मेटल होता है वो चमकदार होता है, जो मेटल होता है वो चमकदार होता है, उसमें लस्टर होता है, उसमें सोनरस की साउंड निकलती है, ये सब उसका प्रॉपर्टी है मेटल का। पर ये नॉन मेटल कहा गया है क्योंकि ये नॉन मेटल कहा गया है कार्बन को नॉन मेटल कहा गया है क्योंकि कार्बन के अंदर में कोई चमक नहीं होता है। प्यारे बच्चों, आप लोग पेंसिल देखे होंगे, पेंसिल ये पेंसिल है, देखिए मैं इससे कॉपी पे लिखता हूँ, और इसका जो ये नीब है ये ग्रेफाइट का बना हुआ है, और ये ग्रेफाइट क्या है, ये कार्बन है ना, ये कार्बन है। पर ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ये इंपॉर्टेंट जान लीजिए, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत का, इलेक्ट्रिक का ये गुड कंडक्टर है। ये पेंसिल का नीब, छिलका न हो, नीब। तो अभी आप देख रहे हैं, फिर मैंने बताया क्या कि ये नॉन मेटल है कार्बन, ये बात आप समझ गए। नेक्स्ट पॉइंट में मेरा लिखा है इट्स सिंबल या फॉर्मूला। कार्बन का सिंबल बोलिए या कार्बन का फॉर्मूला बोलिए, दोनों एक ही बात हुआ। इसका होता है बाबू क्या, सी। क्या होता है, सी। कैपिटल लिखेंगे, स्मॉल नहीं लिखेंगे, है ना। कार्बन को हम लोग सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग डॉक्टर को करते हैं डीआर से, इंजीनियर को ईआर से, उसी तरह से कार्बन को करते हैं सी से। समझ में आ गया होगा। अगला समझिए, इट्स एटॉमिक नंबर इज 6, और कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। आप पीरियोडिक टेबल में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, चार्ट में आप देखिए कि कार्बन का सिंबल कितना है, 6 होता है ना। उसका समझे बात को ना, उसका जो नंबर है एटॉमिक नंबर वो कितने होते हैं, 6 होता है। करा इट्स मास नंबर इज 12, और इसका मास नंबर होता है कितना, 12 होता है। एटॉमिक नंबर 6 और मास नंबर 12, एटॉमिक नंबर 6 और मास नंबर 12। अगला समझिए, इट्स वैलेंसी इज 4, और इसका वैलेंसी क्या होता है, 4। इसका वैलेंसी क्या है, इसका वैलेंसी होता है 4, इसीलिए इसको कहा गया वर्सेटाइल एलिमेंट, है ना। इसका वैलेंसी होता है क्या, 4। और नेक्स्ट पॉइंट मेरा क्या है, कार्बन इज
प्रेजेंट इन पेपर, हम जिस पेपर पे लिखते हैं उसमें भी कार्बन की कुछ ना कुछ परसेंट मात्रा होता है। प्लास्टिक में भी कार्बन होता है। लेदर में भी कार्बन होता है, जूता जो हम लोग पहनते हैं लेदर का। एंड रबर में भी कार्बन होता है। क्या समझे? ये सब था मेरा कार्बन का कुछ मुख्य प्रॉपर्टीज जो कि मैंने आपको बताया। आगे कार्बन के आगे का जो टॉपिक है इसके बाद मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगा। फिर मैं आपको सारा इंपॉर्टेंट बताऊँगा। प्यारे बच्चों, जिनको समझ में नहीं आया वो रिकैप करके वीडियो को दोबारा देखिए और अपने कॉपी में इसको राइट डाउन कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।